आज आपका लेक्चर नंबर 14 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्या SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करी जा रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। सब्स्टिट्यूशन है तो बात सीधी सीधी है ना। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये कोई मान लीजिए AB मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके पास एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और एक ग्रुप को इसमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वन न्यूक्लियोफाइल इज लीविंग, एक निकलता है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। जो निकलेगा मॉलिक्यूल के अंदर से उसको क्या बोलोगे? लिविंग ग्रुप। एंड वन न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड, एक अटैच हो जाएगा उसी जगह पे। मोटी मोटी बात तो ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब। ठीक है, अब होते कितने तरीके के हैं वो बात करते हैं। नोट कर लिया आपने? वो कराएंगे, वो कराएंगे ना। उसमें कुछ है नहीं तो क्या कराएंगे? हाँ, आता है, आएगा तो उसको चैप्टर में ही करा लेंगे। चैप्टर्स तो आने ही वाले हैं। कितने तरीके का है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? होता बहुत सारे तरीके का है। दो तरीके हम मेजर वे में पढ़ेंगे और एक दो का डिस्कशन आएगा अलग अलग रिएक्शंस में। तो यहाँ पे हम दो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अलग अलग रिएक्शंस में दो और आएंगे। कौन कौन से हैं? SN1 ऐसे लिखते हैं, SN1, SN2, SNI, SNAR, ऐसे लिखा जाता है। बोलते कैसे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। पहला वाला अगर हम ध्यान दें तो 1 लिखा हुआ है, जैसे वहां पे E1 के साथ हमने क्या बोला था, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, वैसे ही यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरे वाले को क्या बोलोगे? बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरे वाले को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बात होगी, रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर, विद इन वन मॉलिक्यूल। सब लोग नोट करते जा रहे हैं साथ साथ में ऑनलाइन। SNR होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किस सिस्टम में बात करेंगे हम लोग? एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, SN1
अब हेडिंग डालेंगे SN1, SN1 की बात करें। ये नोट हो गया, स्लाइड हटा दूं? SN, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर किसी के भी रिएक्शन मैकेनिज्म के सामने अगर वर्ड आपने लगा दिया, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ले लें कि मान लीजिए ये कोई एल्काइल हैलाइड है सपोज, ठीक, इसके साथ मान लीजिए वाटर रिएक्ट करने आ रहा है, वाटर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, इसलिए ये कैसे काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन सबको पता है, क्या होती है? न्यूक्लियस लवर के अलावा और कुछ बता दो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, अगर न्यूट्रल होगी तो लोन पेयर होगा उसके पास, और अगर चार्ज होगी तो नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो ये H2O के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, तो ये कैसे काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अब होगा क्या कि ये H2O का जो OH है ये आकर के यहाँ पे लग जाएगा और X को रिमूव कर देगा। R के साथ कौन आके अटैच हो जाएगा? OH अटैच हो जाए अगर, और X माइनस क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। ठीक, क्या HX बन जाएगा बाद में। अब ये जो है X जो है जो बाहर निकल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? X को क्या बोलेंगे? X को लिविंग ग्रुप। जो बाहर निकल रहा है वो लिविंग ग्रुप हो गया। वाटर यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब SN1 की अगर हम बात करें कि यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला, तो यूनिमॉलिक्यूलर बोलने का क्या रीजन है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन RX, एल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल आया इसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? केवल एक ही सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत? पहले पॉइंट में ये लिखा, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा? बोलो भैया। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखिए। जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे भी क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बो, ठीक है। और यही जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ही जो है इसका, ये क्या है? RDS। RDS बोले तो क्या बताया था लास्ट टाइम पे आपको? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS, ठीक है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे पहचानते हैं? मान लीजिए कि कई सारे
स्टेप्स दिए हो किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप हो रही है, उसी में ये बात होती है। मल्टी स्टेप रिएक्शन है एक या एक से ज्यादा स्टेप्स में, तो हम लोग बात करते हैं वहां पे आरडीएस की। आरडीएस का मतलब है वो स्टेप जिसकी स्पीड सबसे कम हो। तो हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हो जाएगा, स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर रेट डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का जो स्टेप है उसके ऊपर रेट डिपेंड करे। ठीक है, तो इसका मतलब SN1 का रेट अगर अल्काइल हैलाइड के टर्म्स में, अगर सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड है तो हम क्या बोल सकते हैं, रेट डिपेंड करता है किसके ऊपर, RX। ठीक है, अच्छा एक और चीज देख लीजिए, अभी आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी नहीं है, जो बच्चे 12th में है ना, जो पढ़ चुके हैं उनकी बात अलग है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे छोटी सी बात ये समझ लीजिए कि अगर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सॉरी, अगर किसी रिएक्शन का हम बोल रहे हैं, रिएक्शन के लिए एक टर्म बोला जाता है ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब होता है कि वो रेट की डिपेंडेंसी को बताता है कि रेट कितने टाइम्स, मान लीजिए कि अगर एक सबस्ट्रेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम पहले मान लीजिए 2 मोल पर लीटर लिया था उसको, और उस समय जो स्पीड था रिएक्शन का, किसी मान लीजिए RX को हमने लिया कितना, 2 मोल पर लीटर लिया। ठीक है, इस समय हमने देखा स्पीड हमारी आ गई मान लीजिए 4, स्पीड की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक, फिर हमने देखा इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, कितना कर दिया, डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तो मान लीजिए अब कंसंट्रेशन आपने ले ली कितनी, 4 मोल पर लीटर, इतनी ले। अगर डबल करने से स्पीड क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ट्रिपल करने से स्पीड अगर ट्रिपल हो जाए, मतलब जितने टाइम्स आप इधर कंसंट्रेशन में कर रहे हो, अगर स्पीड भी उतने ही टाइम्स होती है, तो ऐसे रिएक्शन के ऑर्डर को हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर कितना है, 1। जैसे यहाँ पे हमने इसको कितना टाइम्स बोला, पहले 2 था, जब ये 2 था तो स्पीड कितनी थी, 4 थी। अगर हमने इसको कितने टाइम्स कर दिया, डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया कॉन्सेंट्रेशन को, और स्पीड भी कितनी हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, मतलब इस केस में स्पीड कितनी हो जाए, 8 हो जाए। इधर आप 2 टाइम्स कर रहे हो कॉन्सेंट्रेशन को, तो रेट भी उतने ही टाइम्स। मान लो इसको तुमने कर दिया सपोज 3 टाइम्स कर दिया, कितने टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स, 6 कर दो, तो 6 कर दो तो उधर भी क्या हो जाना चाहिए, 3 टाइम्स हो जाए, 4 का कितना हो जाए, 12। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, कंसंट्रेशन में जितना आप मल्टीप्लाई, जितना टाइम्स करते हो उतने टाइम्स अगर रेट भी होता है, तो उस ऑर्डर को हम कहते हैं कौन सा रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो SN1 रिएक्शन है इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसी के नीचे ये बातें लिख करके अपने हिसाब से इसके नीचे लिख लीजिए, SN1 रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी ऑर्डर के बारे में आपने डिटेल पढ़ा नहीं है, मोटी मोटी बात मैंने क्या बताया, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। दूसरी चीज ये जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है, थ्योरेटिकल नहीं है कि रिएक्शन लिख दिया और हो गया, एक्सपेरिमेंट से पता लगता है ऑर्डर। और तीसरी बात, आप कैसे पता लगाओगे कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर बताने के लिए आप क्या करो, रिएक्टेंट को डबल करो, ट्रिपल करो और देखो रेट कितना हो रहा है। जैसे मान लो तुमने डबल किया रिएक्टेंट को, रेट भी कितना हो गया, डबल हो गया, तो आप बोलोगे, और फिर एक ही एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन नहीं करते हैं, 2-3 डेटा लेते हैं, डबल करके देखा डबल हो गया, ट्रिपल करके देखा ट्रिपल हो गया, 4 टाइम्स करके देखा रेट भी क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स करा रेट भी 5 टाइम्स। तो 3-4 डेटा हमने निकाले और देखा जितने टाइम्स हम रिएक्टेंट को कर रहे हैं उतने ही टाइम्स रेट भी हो जा रहा है, स्पीड भी हो जा रहा है। तो जितना अगर दोनों की पावर सेम आती है तो हम बोलते हैं क्या होता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई केस ऐसा मिलने लगे कि आप रिएक्टेंट को 2 टाइम्स कर रहे हो
है ना, और प्रोडक्ट रेट आपका 4 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स किया रिएक्टेंट और रेट कितना हो गया 4 टाइम्स, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। जैसे 2 टाइम्स सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, 2 टाइम्स करोगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, अगर मान लो तुम 3 टाइम्स कर रहे हो तो रेट कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, अगर तुम 4 टाइम्स करोगे तो रेट कितना होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर अगर है तो 16, मतलब जो पावर होती है वो चेंज, ठीक है। 3 टाइम्स करोगे 3 की पावर 2 कर दो, अगर ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 है तो क्या कर लेंगे 3 के हिसाब से पावर लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑर्डर 1 की, SN1 कैसा रिएक्शन है, इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक जी। नहीं, लिविंग ग्रुप पे रेट डिपेंड डिपेंड कर सकती है, पर मेजर जब आप एक्सपेरिमेंट की उसकी बात करोगे तो इसी पे डिपेंड, रेट नहीं डिपेंड करेगा, वो आप रिएक्टिविटी कह सकते हो, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। SN1 नाम ही इसी पे दिया गया है कि इसके ऊपर डिपेंड, ठीक है। इसके बाद अब फोर्थ पॉइंट है, थर्ड है, फोर्थ पॉइंट में आप पहला स्टेप कर लेते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं, RX है आपके पास, RX को एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे पास ये है सबस्ट्रेट, ठीक है, इसके पास मान लो वाटर आ गया, रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, लो, अब क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप RDS होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, मतलब ये ब्रोमाइड क्या होगा, अलग हो जाएगा और क्या बना लेगा, कैसा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री। ऑनलाइन से आवाज नहीं आती है, सबकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं जिसको बोलूं वही माइक ऑन करे अपना, ये सिस्टम किसके लिए बनाए गए हैं, हाँ आपके लिए बनाए गए, माइक दिया गया तो उसका इस्तेमाल करिए ना, बोलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, कोई अभी शुरू हुई, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जहां पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा जिस मैकेनिज्म में, वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, इस केस में क्या देख रहे हो, इस एग्जांपल में कि आपके पास जो कार्बोकेटाइन है वो कैसा है, 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल, तो 3 डिग्री तो स्टेबल होता है, रीअरेंजमेंट किस लिए हो सकता है, यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इफ स्टेबिलिटी इज गेन, भाई अब 3 डिग्री पहले से है तो हम क्यों करेंगे रीअरेंजमेंट, है ना, अगर 3 डिग्री नहीं होता तो हम क्या करते, रीअरेंजमेंट करते, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गया, अब कौन आएगा इसके ऊपर अटैक करने, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, सेकेंड स्टेप लिख, ए पार्ट लिख लो इसको, अब अगले स्टेप को बी पार्ट लिख दो, लिविंग ग्रुप भी निकल गया ना इसमें, Br माइनस निकल गया इसी स्टेप में, बी पार्ट लिख लीजिए, सेकेंड स्टेप में कौन आएगा अटैक करने,
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चलो भैया अटैक करा दो न्यूक्लियोफाइल का। ये हमारे बने बैठे थे कौन, कार्बो, कार्बोकेटाइन का दूसरा नाम क्या बताया आपको, जल्दी बताओ। कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं ना, मालूम है? नहीं पता है आपको? ये जाके क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म। क्या बन गया, छोटा। सही है। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले में, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए, भाइयों और बहनों, मित्रों। क्या बेस लेके जाएगा, ठीक है, हो गई। एक और एग्जांपल करेंगे, और एग्जांपल करें, फिर उसके बाद फैक्टर्स करते हैं, किसके किसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर चेंज करोगे तो स्पीड वगैरह चेंज होगी। एक एग्जांपल और कर लीजिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ। अंश और मान्य, मान्य नाम है ना बेटा आपका? हाँ, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट करने आता है, कर लेते हैं। चलिए कंपाउंड का नाम लिखिए, कंपाउंड का नाम लिख दीजिए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, मतलब कंपाउंड का नाम दे रही हूँ, कंपाउंड पहले बनाना है फिर उसके बाद रिएक्शन। हाँ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है CH3OH का। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है CH3OH का। क्या बन गया प्रोडक्ट? जी बोलिए। क्यों? आयोडो को, अच्छा आयोडो को सब्स्टिट्यूएंट ले लो तो साइक्लोहेक्सिन 3 आयोडो लिखना पड़ेगा, ये कह रहे हो ना, ये वाला बन जाएगा जो अभी बना लिया। वो एच लगा दिया, इधर उधर इधर उधर कुछ नहीं दे। ऑनलाइन में से आंसर भेजिए जरा, फोटो खींच खींच के बना लिया कर तो। कौन क्रेडिट दे रहा है, ले रहा है? आवाज नहीं, शोर नहीं, चुपचाप शांति से बनाइए। आंसर अभी मैं बनाऊंगी फिर चेक करेंगे, आंसर मैं बनाऊंगी फिर चेक करेंगे।
कंपाउंड क्या बोला था मैंने? ट्रू ब्रोमो 2 मिथाइल बोल दिया था क्या? ओहो, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। तुमने वो बीच में हर्ष ने डिस्टर्ब कर दिया ना इसको। सॉरी बेटा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल था, एक पे ही कर दिए तब तो वो फिर 3 डिग्री वाला ही केस बन गया ना। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, कंपाउंड चेंज कर लो, उससे बन गया तो बना दो, वो तो बन गया, दूसरा बना लो। तो काट दिया तो बना लो दूसरा, सिंपल है, इसमें क्या। मूवी बन गया प्रोडक्ट। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अपना अपना काम करो, दूसरों का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कभी भी किसी का ही बन सकता है। सब लोग शांति से ट्राई करें, एकदम तरीके से। कंपाउंड बन गया, आप कर लो रिएक्शन। CH3OH का रिएक्शन करा रहे हैं ना, लो टेम्परेचर। बन गया, आंसर बोल दीजिए, मतलब आंसर का आईपैक नेम बोल दीजिए। चलो मैं बना के दिखाऊं, आप सब लोग अपना अपना चेक करेंगे। सब लोग आंसर चेक करिएगा, आंसर चेक करें प्लीज। ये ब्रोमीन पहले हट जाएगा पहले स्टेप में, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करते। कर लो भैया, कर लो, क्या कर ले, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन कैसा दिख रहा है? इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्या करें, रीअरेंजमेंट करवा लें बगल वाले से, हाइड्रोजन शिफ्ट करके, बगल वाले से हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट का क्या मतलब होता है? हाइड्राइड की शिफ्टिंग किस तरीके से करेंगे? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होती है। 1-2 बोले तो जिस पे जरूरत है वहां पे चला जाएगा, उसके एडजेसेंट वाले से। तो 1-2 H- शिफ्ट, H- शिफ्ट बोले तो क्या होगा? हाइड्रोजन जिस भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के बगल में निकल जाएगा। तो निकाल दें इसको, इधर यहाँ पे भेज दें इसको पूरे को, ये लेकर के यहाँ पे निकलेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। चलिए भैया कर दे रीअरेंजमेंट। इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म, और यहाँ पे कहानी बदल गई। कैसा कार्बोकेटाइन बन गया? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? बोलो भाइयों और बहनों, 3 डिग्री बन गया, ठीक है। ये वाला स्टेप कैसे हुआ? 1-2 H- शिफ्ट। 1-2 क्यों बोलते हैं? जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला है, कार्बोकेटाइन है, उसको 1 पोजीशन मिलेगी, वही उसमें मेन ग्रुप की तरह काम करेगा, और बगल वाले से हाइड्रोजन आता है, तो इसलिए 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे।
3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब इसके ऊपर कौन आके अटैच होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है? हाँ, OCH3 माइनस क्या होगा इसके ऊपर? अटैच हो जाएगा। बना लो भैया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बना लो। अब तो बन गया ना, अब बना लेंगे। बोलिए। एक एग्जाम्पल दे दूं? हम्म, बोलो भैया क्या दिक्कत है? शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी क्या दिक्कत है? बोलिए। ये बन गया अपना प्रोडक्ट। नाम बता दो इसका आयु पैक फटाफट से। फटाफट से नाम बता दो प्रोडक्ट का। 2-methyl and तो वही तो ईथर ही तो बन रहा है, और क्या बन रहा है? बनाओ इसको। इसका नाम तो बोलो, आईपैक नेम बोलो। टू मिथाइल 2-methoxy। ठीक है, वो भी आपने यही नाम बताया था ना? बोलो बच्चों बोलो। हो गया। एक और एग्जांपल करो सस्ता सुंदर टिकाऊ। चलो ट्राई कीजिए। हम्म हम्म, हाँ मूवी भेजो। रजत क्या हो गया तुमको? सारे आंसर गलत बता रही हो रजत, क्या बात है? चार्टर लग जाए, आप सीरियस हो जाओ बिल्कुल।
ड्रॉप ईयर में बिल्कुल भी कोई भी गलती की कोई माफी नहीं है, सीधे जन्नत नसीब होगी, जन्नती होगी। चलिए ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, ध्यान से देख लीजिए। ये थोड़ा कैसा केस है, स्पेशल। ठीक है, जैसे स्पेशल चाय होती है ना, वैसे ये वाला केस क्या है, स्पेशल। देखो भाई क्या है, देख ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक, ब्रेक हो गया, ठीक है। कार्बोकेटाइन बन गया जैसा आप लोग सोच रहे थे बनाने को। यहां तक बात ठीक थी। ठीक है, ऐसी जब कोई स्पीसीज मिलती है आपको जिसमें 4 कार्बन की रिंग हो और उसके ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऐसे केसेस में एक नया केस आता है जिसको हम बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, सारे का एक ही तो गलत हुआ। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये कितने कार्बन की रिंग थी, 4 कार्बन की रिंग थी, इससे क्या बनेगी, 5 कार्बन की रिंग बनने वाली है। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, नहीं एक्सेप्शन नहीं, स्टेबिलिटी ज्यादा। 4 कार्बन की हाँ 4 कार्बन की रिंग अगर है और उसके बगल में इस तरीके से CH2 पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन। और रिंग एक्सपेंशन के बाद क्या होगा आपका, अब हाँ रिंग एक्सपेंशन में होता क्या है, ये वाला जो पूरा ये जो बॉन्ड है दिस इधर चला, ये इससे जुड़ जाएगा, जोड़िए। हाँ 6 कार्बन की रिंग थी वो, 6 कार्बन की ज्यादा स्टेबल है, 6 कार्बन की रिंग ज्यादा स्टेबल है, वो मैं बता दूंगी कौन सी रिंग किससे ज्यादा स्टेबल है ना। तो अब क्या होगा, ये रिंग आपकी 1 2 3 4 कार्बन की थी, अब रिंग कितने कार्बन की बन जाएगी, 5 कार्बन की बन जाएगी, 5 कार्बन की रिंग बनेगी। और उसके ऊपर क्या होगा आपका H2O है, क्योंकि तो H2O से क्या मिलेगा, OH ही तो मिलेगा आपको। H2O किस, HOH, इसमें ये OH ही तो मिलेगा आपको, तो इस पे क्या अटैच हो जाएगा, कंपाउंड क्या बन गया, नाम बता दो, फिनॉल। फिनॉल के लिए तो बेंजीन रिंग होनी चाहिए, साइक्लोपेंटेनॉल है ना ये, क्लियर है बात, बोले बच्चों। देखो फालतू बात बोलने की जरूरत नहीं है, काम की बात करनी है तो बोलो, वेरोनिका बोलो। रिंग एक्सपेंशन देखो, जब किसी रिंग में कोई इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आया हुआ है, तो इस रिंग में 4 कार्बन की जो रिंग होती है, अगर उससे पॉसिबल हो कि आप 5 कार्बन की रिंग बना सके, और ऐसी पॉसिबिलिटी रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी तब होती है जब रिंग के ऊपर इस तरीके से कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, रिंग के ऊपर जो एडजेसेंट कार्बन हो उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, हाँ तो पॉसिबिलिटी किसकी होती है, रिंग एक्सपेंशन की। अब रिंग एक्सपेंशन होता कब है, जब स्टेबिलिटी गेन हो। तो इसमें कुछ केसेस हम याद रखेंगे, जैसे 5 कार्बन की रिंग 4 कार्बन रिंग से स्टेबिलिटी में क्या होती है, इसलिए हुआ ये रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो स्पेशल केस करके डाल लीजिए जी। हाइड्राइड शिफ्टिंग करके अपन क्या बना दें,
क्या बना है देखो ध्यान से। 2 डिग्री कहाँ है? हाँ 2 डिग्री बना। शिफ्ट करो, देखो दिखाओ। ठीक है, और भी फैक्टर अभी कराने हैं आपको। टाइम बोलो। आधे घंटे और पढ़ोगे? कहाँ से हाइड्रोजन हटा के कहाँ 3 डिग्री बना दिया? अच्छा सुनो, 1 मिनट सुन लो। कुछ क्वेश्चन होमवर्क, 4 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, उसको घर से ट्राई करके आने आपको, है ना? और इस पे बताते हैं। गलत कौन से ग्रुप पे भेजो? अभी क्वेश्चन नोट कर लो होमवर्क। हाँ क्या, तो कल करके आना नेक्स्ट रन पे, नहीं तो क्या होगा आपकी, आपको मैं उड़ा दूंगी, नहीं तो इतना समझ लेना। अब वो तो जब उड़ाएंगे तभी पता लगेगा कि कैसे उड़ोगे। हम वो नहीं है जो आप हमें समझ रहे हैं, है ना? हम उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आपको ऐसा लग रहा है कहीं से कि जी हाँ, कौन से कार्बन को पूछ रही हो आप? 2 कार्बन, बोलो 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 जल्दी। स्ट्रक्चर सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें क्या ही कंफ्यूजन है इस स्ट्रक्चर। बात ड्रॉपर की नहीं है, बात इसकी है कि थोड़ा सा ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, आदमी सोचे क्या है बात है। चलो ठीक है, यही 2 क्वेश्चन बहुत है आपके लिए, ये 2 करके आइए। एक मिनट बैठे रहिए। चलिए, आज की क्लास आपकी होती है ऑफ। हाँ खत्म, बाय बाय।